नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बोलते आवाज़ न्यूज। पार्षदों के आरोप पर नगर पालिका के चेयरमैन रमेश सैनी ने क्या जवाब दिया, सुनिए। सर, किस चीज को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस आता है? देखिए, सभी साथियों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का मुख्य कारण नगर पालिका हाउस के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी और आपके माध्यम से आम जनता को पहुंचाने के लिए मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आज की है। इसके दो मुख्य कारण है, 2 से 3 मुख्य कारण मेन है। एक तो ये है कि कल हमारे कुछ साथी पार्षदों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कल। उनमें उन्होंने कुछ आरोप भी लगाए मुझ पर भी, और कुछ बातें अलग इस हाउस मीटिंग के बारे में कहा है कि कल आ जाएंगे, और कुछ अन्य बातों में भी के लिए भी मैंने आप सभी को यहाँ आज आमंत्रित किया है। आज जो मुख्य कारण है कि आप लोगों को बुलाने का, कि एक तो आज की होने वाली मीटिंग में इन पार्षदों का आकर आने का मुख्य उद्देश्य क्या है, आपको जानकारी एक तो ये देंगे। नंबर 1 बात, किस तरह से आज की हाउस मीटिंग में शामिल होने पर हमारे साथी पार्षद साथियों को व्हाट्सएप पर मैसेज भेजकर बाय ला का डर दिखाकर मीटिंग में जाने से रोकना और मीटिंग बारे गलत जानकारी देना है। मतलब कि कुछ अवांटेड लोग हमारी साथी पास बैठे हैं, इनके पास एक व्हाट्सएप ग्रुप में एक मैसेज भेजा गया है, उसमें इनको डर दिखाया गया ला का कि तुम्हारे पास चली जाएगी, मीटिंग में जाओगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तुम जेल चले जाओगे। तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, उसके बारे में जानकारी दूंगा। तीसरा ये है कि कल उप प्रधान सहित कुछ पार्षद की गई प्रश्नों का जो जवाब है वो देना है मेरे को, और एक 11 सदस्यों की वार्ड कमेटी बनाने का निर्णय क्यों लिया ये भी मैं आपको बताऊंगा। दूसरा, विधायक जी का क्या हस्तक्षेप है या नहीं, क्योंकि विधायक जी पे कई तरह के आरोप लग जाते हैं, भी वो साथ दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, वो करवा रही, इस तरह की बातें भी होती है जी। ये सब एक थोड़ा सा लगता है। तो हम बारी बार से इन चीजों पर विस्तृत थोड़ी सी जानकारी देना चाहेंगे। पहले मैं बोलता, फिर आप जो सवाल जो आप करेंगे मैं उसका जवाब भी दूंगा जी। आज कल हमने उन सभी पार्षद साथियों द्वारा की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखा और सुना। वो कल मीटिंग में आएंगे, अच्छी बात है, लेकिन उनका मुख्य उद्देश्य आज की होने वाली मीटिंग में आना नहीं है, ये मैं आपको बता रहा हूं। उनका उद्देश्य आज की होने वाली मीटिंग में शामिल होना नहीं है। उनका मुख्य उद्देश्य यह है कि मीटिंग ना होने दे, क्योंकि उनका उद्देश्य, आप कल मैं प्रेस वार्ता देख रहा था उनकी, मैंने हालांकि पूरी प्रेस वार्ता उनकी नहीं देखी, लेकिन जो उनको देखा कि अब हम आएंगे, पूछेंगे, आरोप प्रत्यारोप करेंगे। हाउस की मीटिंग का यह मतलब नहीं होता कि आप पिछली बातों को उठाकर आरोप प्रत्यारोप करेंगे। हाउस की मीटिंग का मतलब यह होता है कि आप वर्तमान में जो हमने एजेंडे रखे हैं उनके ऊपर बात करें सिर्फ। दूसरा, उनका आने का कारण यह भी है कि जैसे उन्होंने कल उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनिया कि यह मीटिंग का असंवैधानिक है, मतलब कि लीगली सही नहीं है। जब ये मीटिंग असंवैधानिक है और लीगली नहीं है तो आप यहां इस मीटिंग में क्यों आना चाहते हैं? दूसरा, जब ये मीटिंग में आपने एजेंडे को लेने से मना कर दिया है, भाई हम एजेंडे नहीं लेंगे, तो आप फिर इस मीटिंग में क्यों आना चाह रहे हैं? या तो एजेंडे तो लेते ना, आपको एजेंडे को पता नहीं क्या एजेंडे हैं, आपने लिए ही नहीं, तो आप फिर भी क्यों आना चाह रहे हैं? तो इस बारे में मैं बताना चाहूंगा, उनका मुख्य उद्देश्य सिर्फ यही है कि मीटिंग जो मीटिंग है, क्योंकि हमारा आज की होने वाली मीटिंग कोरम पूरा हो जाता है। आज की होने वाली जो हाउस की मीटिंग है उसके अंदर सिर्फ हमें 3 पार्षद जनों की जरूरत है कोरम पूरा करने के लिए, जबकि आज हमारी संभावना है कि 4 से 5 पार्षद, और मतलब टोटल मुझ समेत 5 से 6 लोग आने की पूरी संभावना है। लेकिन फिर भी मैं ये कह रहा हूं, मेरे सहित टोटल 4 अगर हम मीटिंग में मौजूद रहते हैं तो कोरम पूरा हो जाए, पूरी मीटिंग सफल हो जाएगी। एक तो वो उनको पता है कि अगर हम नहीं जाएंगे, इसमें होल्डर नहीं करेंगे, हंगामा नहीं करेंगे, तो ये मीटिंग सफल हो जाएगी। दूसरा मुख्य अहम कारण जो मेरे को नजर आता है कि इसके अंदर जो हमारे 2 पार्षद, उनमें से जो 2 पार्षद है उनके लिए एक खतरे घंटे उनकी सदस्यता जाने का क्यों है कि उन्होंने जैसे कि एक रूल के तहत के 3 मीटिंग लगातार कोई पार्षद ना आए, तो सरकार को लिखा जा सकता है कि भाई ये सरकार के शहर के विकास में इनकी रुचि नहीं है और बाध्यक है। तो
लगातार 3 मीटिंग में नहीं आने पर हम सरकार के पास ये भेज सकते हैं कि भाई इनकी सदस्यता रद्द की जाए। तो इसमें से 2 पार्षद ऐसे हैं उनमें से कि जो पिछली 2 मीटिंगे में नहीं आए हैं, ये तीसरी मीटिंग उनकी होगी। तो तीसरी मीटिंग में आपको पता है कि आगे सरकार के पास कहीं भेज ना दे, ये भी एक डर उनका है। तो मेरा कहना है कि भाई ये 2 डर जहां तक मैं समझता हूं, हालांकि हो सकता है वो आप और कुछ बताएं या हो सकता है और कोई वजह, लेकिन मुझे जो लगता है कि ये एक दोनों बड़ी अहम विषय है। लेकिन अभी जो मैं यही कह रहा हूं कि अगर फिर भी अगर इन दोनों कारणों को छोड़कर अगर उनका रियल में कोई मुख्य उद्देश्य ये है कि हम काम करना, शहर के विकास में योगदान करना चाहते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, मीटिंग में हम अटेंड करेंगे और वो आराम से बैठकर मुद्दों की बात करके असहमत होने के लिए भी तैयार हो जाएं। और बाहर से हम अब की बात से व्यवस्था करने जा रहे हैं कि भाई अब वही पार्षद इसके अंदर एंट्री करेगा जो पहले हाजिर लगा देगा। अगर वो हमारे उसके हाउस की मीटिंग के अंदर हाजिर नहीं रहता और यहां बैठ उसको नहीं बैठाया जाएगा, आगे माध्यम से बताना चाह रहा हूं कि ये रूल के बिल्कुल मुताबिक नहीं है। रूल के मुताबिक बिल्कुल नहीं है कि भाई कोई पार्षद या मीटिंग में तो बैठा रहे लेकिन हाजिर ना लगाए। हाजिरी अगर वो लगाए, उस हाजिर आके उस मीटिंग के अंदर बैठ सकता है, अपनी बातें रख सकता है, बगैर हाजिर लगाए नहीं बैठ सकता। नंबर 2 बात। दूसरी बात, हम अब की बार से एक दूसरा निर्णय ये भी लेने जा रहे हैं कि मीटिंग के अंदर सिर्फ पार्षद मौजूद रहेंगे। पार्षद पति या पार्षद प्रतिनिधि को हम मीटिंग के अंदर ना बोलना मौके देंगे, ना इस हाउस की मीटिंग आने देंगे, उनको बाहर रखा जाएगा ताकि इस जो होने वाले संभावित हंगामे या होने वाली मीटिंग को होने से रोका जा सके। इसके लिए हमने पुलिस की सहायता भी ली गई है कि अगर मान लो उन्होंने कुछ हंगामा किया, कुछ हुआ, तो वे हम इसको रोका जा सके। तीसरा यही है कि हमारे पास यही है कि जो मीटिंग आज सफल हो जाती है तो बहुत अच्छा है, लेकिन इसके अंदर कुछ साथी पार्षदों ने कल कहा कि जो कह रहे थे कि हम आएंगे और इनसे सवाल जवाब करेंगे, लेकिन मैं आपको एक तरह बताना चाह रहा हूं कि मेरा भी मकसद यही है कि पारदर्शिता बनी रहे, लोगों के सामने जानी चाहिए बातें, सब जन के पास सुने। यही मेरा उद्देश्य पहले भी रहा, आज भी है। लेकिन आज वो कह रहे हैं कि हम आएंगे, आज आने का कोई उद्देश्य नहीं है, लेकिन अगर उनका रियल में जनता को कुछ बताना है, मेरे से सवाल जवाब करना है, इस हाउस की मीटिंग में ना करे, उसके लिए वो जगह स्थान, दिन, डेट सब कुछ तय कर ले और पूरे शहर को आमंत्रित कर ले, पूरे शहर को, चाहे वो रामलीला मैदान हो, चाहे कोई अन्य स्थान हो, चाहे यादव सभा हो, चाहे सैनिक सभा हो, कोई ग्राउंड हो, कोई ऑडिटोरियम हो, कहीं पे भी स्वतंत्र है। जहां वो चाहेंगे, जिस जगह वो चाहेंगे, जब चाहेंगे, दिन को चाहेंगे, रात को 12 बजे चाहेंगे, मैं उनके हर सवालों का, आरोप प्रत्यारोप का जवाब देने के लिए तैयार हूं। ये उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो आज की मीटिंग के बाद वो कभी भी बुला सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं। वो हमें बता दे, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बता दे, हमें मिल के बता दे कि हम उस दिन यहां मीटिंग करने वाले हैं पूरे शहर को, लेकिन पूरे शहर को बुला के करेंगे। और मैं इसके आप लोगों के माध्यम से एक चीज और जानकारी देना चाहता हूं कि उन्होंने जो भी आरोप लगाए हैं, प्रत्यारोप के हैं, मुझ पे लगाए हैं, किसी और पे लगाए, कुछ लगाए, कुछ उनके माइंड में कुछ भी और सोच ले, लिख लाए, सबूत इकट्ठा कर ले, लेकिन मौखिक रूप से ना करे, पूरी उसके साथ पूरी दस्तावेज के साथ यहां आए और मुझ पर जो आरोप प्रत्यारोप लगाने हो, उस हर आरोप प्रत्यारोप का जवाब मैं दूंगा। अगर एक भी आरोप वो मुझ पे लगाने में, जो कल मीटिंग में भी लगाए हैं, उनमें से और भी ले आए, एक भी आरोप, बड़ा आरोप, छोटे आरोप तो देखो छोटे मोटे चीजें तो होती है, वो कोई बात नहीं है, लेकिन बड़ा आरोप, भ्रष्टाचार का आरोप हो और कोई आरोप हो, तो मुझ पे लगाने में कामयाब हो जाए, शहर में समान विकास नहीं हो रहा हो, उसके पे भी मैं कहना चाहूंगा कि उस पे भी अगर मैं जिम्मेवार, उस चीज के समान नहीं हो रहा हो,
तो जहां पर भी वो इस तरह की चीजें मेरे सामने लाएंगे, पूरे शहर के सामने हमारी मीटिंग होगी, चाहे वो अमावस्या का दिन रखे, क्योंकि ज्यादातर सब्जी मंडी में तो बाजार ही बंद होता है, किसी रविवार का दिन रखे, मैं तैयार हूं। मैं भी अगर उन्होंने मुझे एक भी आरोप सिद्ध कर दिया, मैं अपना इस्तीफा मेरी जेब में डाल के लाऊंगा और आप सभी कहेंगे कि आपको दिखाऊंगा भाई मेरे ऊपर ये आरोप सिद्ध हो गया भ्रष्टाचार का, इन्होंने कर दिया है, तो मैं इस्तीफा देने से नहीं जीतूंगा। दूसरा, लेकिन मैं उल्टा ये भी कह रहा हूं, अगर उल्टा जो मेरे से सवाल जवाब करेंगे मैं उनका जवाब दूंगा, लेकिन मेरे सवालों का जवाब भी उनको देना होगा। ये नहीं है कि भाई वो ही सवाल करे लेकिन मेरे सवाल जो उनके लिए होंगे वो जवाब देंगे। अगर मैं उनको साबित कर देता हूं तो वो भी अपने जेब में कोई ना कोई इस्तीफा डाल के लाए। ठीक है जी। अब रही बात ये कि भाई जगह, स्थान और सब कुछ वो डिसाइड करे, आम जनता को बताए। मुनादी मैं करवा दूंगा कि भाई पूरे इस डेट को, इस दिनांक को यहाँ रामलीला मैदान मान लो, यहाँ कर लेंगे, कोई और जगह सुन ले, हजारों की संख्या में करेंगे। लेकिन मेरा उद्देश्य ये है कि चाहे मैं शहर के विकास के अंदर दो धड़े नहीं होने चाहिए, एक ही धड़ा होना चाहिए। जो शहर का विकास चाहता है, जिनको शहर के विकास की जिम्मेवारी आम लोगों द्वारा चुनकर दी गई है, अगर वो इसके साथ विश्वासघात करता है तो उनको अपने पद पर बने रहने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई उनको जरूरत नहीं है कि वो छोड़ दें पद को। शहर का नुकसान करने का, एक एक दिन करने की किसी को, ना मेरे को ना उनको है। ना हम टकराव की स्थिति चाहते किसी तरह के आपस में। अगर मुझे लगता है कि मैं गलत हूं तो मैं छोड़ के चला जाऊं, अपने घर बैठ जाऊं, कोई बात नहीं, आप लोग जितने लोग हैं संभालो और करवाओ, काम कराओ समाज के। लेकिन अगर आप नहीं करवा तो आप साथ दें, अच्छे साथ दें, शहर का विकास करें, मिलजुल के साथ करवाएं। ये मेरा उनसे भी कहना भी, आप लोगों के भी मैं ये एक चैलेंज के साथ आप सभी को उनको दे रहा हूं कि ये मीटिंग करे, जब चाहे जब करे। लेकिन आज किसी को भी ये इजाजत नहीं दी जाएगी कि आज मीटिंग में आकर उद्घाटन करे बगैर हाजिरी के यहां बैठे। तो ये उसको मैं आप लोगों के माध्यम उनको बताना चाह रहा हूं। तीसरा, मैं आपको चीज को एक दिखाना चाह रहा हूं कि इस वर्तमान में मीटिंग में जो हमने जो बुलाई है आज की 13 तारीख को, पहले 6 तारीख को, तो अब 13 तारीख को बुलाई है। आज होने वाली मीटिंग में हमारे जो कुछ पार्षद ऐसे भी है, मैं आपको सही बता रहा हूं, हमारे जो पार्षद नहीं आ रहे वो डर के नहीं आ रहे हैं। जरूरी नहीं कि वो अन्य कोई कारण हो, उनके कारण कुछ ऐसे भी हैं कि उनको डर लग रहा है, उनको डराया गया है, उनको धमकाया गया है, उनको जेल का वो दिखाया गया है, उनको जेल का डर दिखाया है, तुम जेल चले जाओगे। और जेल जाओगे तो ये व्हाट्सएप में आप पढ़ना, इन हमारे जो साथी पास 3-4 साथी पास है जो हम अभी हमारा साथ दे रहे हैं, उनके पास ये व्हाट्सएप ग्रुप में कल भेजा गया है कि जब आप कल मीटिंग में जाओगे तो आपको जेल में जाना पड़ेगा, आप जेल मीटिंग में जाते हैं आपका जेल हो जाएगी, ये भेजा उन्होंने। और इसमें लिखा है कि भाई कि जो नगर के, मतलब जो आज की मीटिंग है वो नगर के लिए घातक है, बल्कि स्वयं प्रधान पार्षद के लिए कानूनी फंदा साबित हो सकता है। देखो बात पे देखो, आज की मीटिंग को कह रहा है कि स्वयं प्रधान और इसमें जो मीटिंग में आने वाले पार्षद कानूनी फंदा साबित हो सकता है। और इसका षड्यंत्र मतलब यह है कि योजनाबद्ध तरीके से पार्षदों को निर्णय लेने की स्वतंत्र, जैसे कि भाई बंद मीटिंग में, ये स्वतंत्रता नहीं है कि भाई निर्णय लेने की दबाव बनाकर मीटिंग के ऊपर लोगों को, आम लोगों को इकट्ठा कर दबाव बनाया जा रहा है कि साइन कर दे। हमने तो कहीं नहीं कहा भाई आम लोगों के सामने किस चीज का दबाव। इसमें कहा गया है कि भाई इसमें 4 विवादित मुद्दे हैं, 4। तो इनमें एक तो, और इनको एक कानूनी और परिणाम भुगतने की धमकी सी दी गई इस व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से। इसमें लिखा है कि प्रधान या अपने पद का दुरुपयोग करता है तो उसकी लापरवाही के तहत नगर पालिका की धन संपत्ति का नुकसान होता है तो राज्य सरकार धारा के तहत उन्हें पद से हटा सकती है। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कोई उसमें लापरवाही के साथ ये धन और संपत्ति का नुकसान कहा गया, मुझे समझ से बाहर है। चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, सिर्फ ये इस मीटिंग के ऊपर है कि भाई इस मीटिंग में जो आपके आते हो तो इसके अंदर आपके पद की बर्खास्ती हो सकती है, आपके चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है,
आपके नुकसान जो भी आप नगर पालिका नुकसान करे उसकी भरपाई करने के लिए आपको वो पैसा भरना पड़ेगा। सदन भरने की साजिश कि भाई कि इसमें लिखा है कि नगर पालिका कमेटी के स्तर पर अगले 6 महीने में चुनाव हो जाएं। मतलब नगर परिषद, ये जो मीटिंग का उद्देश्य ये है कि नगर पालिका जो आगे आने भविष्य में नगर परिषद बनने वाली है, भविष्य में कई बनेगी जब बनेगी पता नहीं है, उसको रोकने की साजिश है। इस मीटिंग का उद्देश्य उस मीटिंग से क्या मतलब नगर पालिका नगर परिषद ना बने, मुझे समझ से बाहर है कि इससे क्या क्या प्रभाव पड़ेगा नगर परिषद में, क्योंकि नगर परिषद में बड़े चुनाव में उनकी जीत असंभव है। मुझे इन बातों से कोई समझ में नहीं आ रहा है कि भाई उनका क्या औचित्य है। अब इसके अंदर निष्कर्ष उन्होंने निकाला है, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार सार्वजनिक संपत्ति का वितरण मनमाने ढंग से पिक एंड यूज नीति से करना अवैध है, संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। अतः सभी पार्षद प्रधानों को सचेत किया जाता है कि रंगे सियार की कूटनीति, रंगे सियार तक शब्द लिखा है, रंगे सियार की कूटनीति का शिकार होकर अपनी सदस्यता और भविष्य की राजनीति को दांव पर ना लगाए। जनहित के विरुद्ध पारित कोई भी प्रस्ताव एफआईआर और कानूनी कार्रवाई आपका आधार बनेगा, मतलब आपकी एफआईआर दर्ज हो जाएगी और आप जेल में चले जाएंगे। ये इन लोगों को बहकाया और लिखकर डराया जा रहा है। इनके पास व्हाट्सएप ग्रुप में सभी के पास आई है, जो उनके साथ है उनको वैसे कुछ पार्षद ये नहीं है कि सभी है, लेकिन वो डर गए, उनको पता नहीं है क्या ला है क्या नहीं है, बेचारा नए नए बने थे या कुछ भी लगा लो, तो सारे ये नहीं है कि वो नहीं आ जाता, लेकिन उन्होंने इस तरह के मैसेज, इस तरह के भ्रम फैलाकर उनको डरा दिया गया, इसलिए वो आज ये मीटिंग का बहिष्कार कर रहे हैं। सब एक जैसे पार्षद नहीं है। तो अभी दूसरी चीज ये है कि भाई हमने 11 सदस्यों की कमेटी बनाने की घोषणा की, उसका भी आधार क्या था कि भाई हमने क्यों की, कि हमने पिछले दिनों जो देखा, अभी हमारा ये छोटू पार्षद है जी, ये पार्षद है ना, ये पत्रकार है भाई, छोटे पत्रकार तो सच बताना, ये पत्रकार महोदय जिसको मैं कोई ये नहीं कह रहा, ये अपने एक वार्ड पार्षद को फोन करता है जी कि जी आप अभी 2 दिन 3 दिन पहले की बात है कि जी मेरे लाइट ठीक करा दो। उन्होंने कहा जी हमसे कहने की जरूरत नहीं है, आप चेयरमैन से कहो, ये पत्रकार महोदय आप पूछ सकते हैं जी। तो मैंने कहा भाई क्यों, वो कह रहे जी वही करेंगे, अब हमें कहने की जरूरत नहीं है। इस तरह के 3-4 फोन मेरे पास अलग अलग वार्डों से आए कि भाई चेयरमैन, उन्होंने शायद कोई ऐसी मीटिंग की गुप्त रूप से कि भाई चेयरमैन कोई भी आपके पास फोन आए, शायद कह रहा हूं मेरे को पता नहीं, लेकिन जिस तरह से 3-4 मेरे पास फोन है, उन्होंने यही सब कहा मेरे को कि भाई क्या नाम है जी आपके, हमारे वार्ड पास ने कहा भाई हमारे पास फोन करने की जरूरत है काम के लिए, आप चेयरमैन के पास जाओ। तो इसके लिए आप एक पत्रकार साथ सामने बैठा, आप इनसे पता कर सकते हैं, जो इन्होंने मेरे को बताया वो मैं था, और 2-3 और वार्डों से आए, मैंने उनका भी है। तो उनका उद्देश्य ये रहा कि भाई कि ना आप चेयरमैन के ऊपर साथ दो, आप डाल दो, चेयरमैन अकेला क्या संभालेगा। तो मैंने कहा भाई कोई बात नहीं है, हम वो कहते हैं पार्षद की जरूरत नहीं है, पार्षद तो आप लोग खुद मुझे मजबूर कर रहे हैं ना। फिर मैंने सोचा भाई ऐसे तो काम नहीं चलेगा कि हम भाई मैं अकेला सारा, मैंने कहा भाई सारे हर वार्ड से एक तो पार्षद, 2 चीजें होंगी, एक तो हर वार्ड के अंदर समान काम होगा। अभी क्या हो रहा है आप देख पा रहे होंगे कि कुछ पार्षद हमारे ऐसे भी हैं कि उसके वार्ड में झाड़ू आ जाता है, वो उसके घर तक बैठ के सीमित चला जाता है। आज भी आज जो विकास कार्य हो रहे हैं, जो जिन कामों को आज प्राथमिकता आधार पर किया जाना चाहिए था, कि जो ज्यादा गली खराब उसको बनाने के बजाय ऐसी गलियों को उड़ा के बना दिया गया कि जो उनके निजी हैं या उनके घर के आसपास है, या उनको उनका मतलब किसी का औचित्य ही नहीं था उनको बनवाया जाए, वो ठीक थी लेकिन उनको बनवाया गया और उनको छोड़ दिया गया जो रियल में खराब थी। तो ये समान विकास नहीं है। आप इस लाइट यहां मत लगाओ, वहां लगा दो जी, यहां जरूरत है अंधेरा है लेकिन लाइट वहां 2 लगा दो जी। इस तरह की शिकायतें मेरे पास आती रहती है। और समान विकास की बात यह है कि समान विकास हम करवा रहे हैं, लेकिन समान विकास में डॉक्यूमेंट्री, आगे जब भी ये मुझे बुलाएंगे मैं पूरे डॉक्यूमेंट्री, पूरे शहर में किस वार्ड में कितने पैसे काम हुए, पूरे शहर में कितने काम, पूरे सबूतों के साथ पूरे डॉक्यूमेंट्री आपके समक्ष आऊंगा। किसी भाई समान विकास हुआ है नहीं, आप देखना, हो सकता है 1-2 वार्ड में किसी कारण से अगर रहेगा तो जरूर उनके वो क्या नाम टेंडर हो चुके होंगे, काम शुरू होने वाले होंगे, ठेकेदार ने लेट कर दिए होंगे, इस कारण से कुछ काम रह सकते हैं, लेकिन ये नहीं हो सकता कि हमने समान बंटवारा हर एक वार्ड के लिए ना किया हो। और जितने भी प्रस्ताव हमने मांगे हैं
मैंने अभी तक मैंने केवल शहर के बड़े रोडों के अलावा वार्ड के काम मैंने अपनी तरफ से कोई नहीं दिया। हमने इन वार्ड पार्षदों के ऊपर भी छोड़ रखा था कि आप जो भी काम देंगे हम उसी पे काम करेंगे। जो आज तक इन्होंने जो काम किए हम उन्हीं पे आज काम किया जा रहा है। आगे आने वाले समय में हम उन पे और तेज गति से करने का हमारा प्रयास भी है। आगे भी हमने 3-3 4 गली और मांगी हुई है। ये किसी से पता करना कि आप ये काम कंप्लीट होने के बाद आप 3-3 4 गलियां और दे दें, खुद दे दें। लेकिन फिर भी ये कहा जा रहा है कि समान विकास नहीं है। तो मैं कह रहा हूं कि वो मीटिंग जब भी होगी वो बुलाई जाए और हर हाल में बुलाई जाए, ये ना पीछे हट जाए। जो शहर की मीटिंग जरूर बुलाई जाए, उसमें मेरे आरोपों का जवाब देंगे, आपके शहर के समान विकास का जवाब देंगे। कौन विकास रोकना चाह रहा है, कौन नहीं रोकना चाह रहा है, कौन करना चाह रहा है, वो आप सभी खुद तय करेंगे सामने देखकर, और ये होना भी चाहिए। तो हमने 11 सदस्यों कमेटी बनाने का विषय निर्णय दिया कि हम उसके अंदर उस वार्ड से 11 सदस्य हैं। कोई हर जितनी गलियां उससे एक ले ली, कोई महिला ले ली, कोई वो समाज सेवी ले लिया, कोई तो इस तरह के जो अलग अलग लोग जो समय दे सकते हैं वो हम उस वार्ड के अंदर जाकर उन 11 सदस्यों के द्वारा हम कहेंगे कि हम इस वार्ड के अंदर आपके मीटिंग करेंगे, हमारे अधिकारी साथ होंगे, आपके वार्ड की समस्या हम तुरंत मौके पर समस्या हल करेंगे जो होने वाली होगी। आप लाइट बताओगे 10 लाइट, आपको अगले दिन लाइट ठीक मिलेगी। आप सफाई कहेंगे, अगले दिन आपको वार्ड साफ मिलेगा, जो तुरंत होने वाले हैं। कुछ लोग ऐसे काम होंगे कि आपके भाई टेंट लगाना है, कोई गरीब हो गई बहुत जरूरी है, तो उसका जो समय होगा हम बताएंगे आपको, समय होगा जितने समय में आपको हो जाएगी तो उस समय में हम करने का प्रयास करेंगे। सर आज की मीटिंग का क्या उद्देश्य? आज की मीटिंग का उद्देश्य ये है कि जो हमारे जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की पूछ रहे हैं या मीटिंग, आज की मीटिंग का तो जो हमने जो 6 तारीख को मीटिंग हुई था उसकी तो आज मीटिंग है, वो पिछली उसके अंदर कोरम पूरा नहीं था इसलिए वो कैंसिल हो गई, स्थगित हो गई थी। आज वो हम पूरा कर रहे हैं, तो आज हमारा कोरम पूरा है, हम मीटिंग करेंगे और कोरम के अनुसार आज हमारी मीटिंग सफल रहेगी। हमें टोटल 3 पार्षद चाहिए आज की मीटिंग को सफल बनाने के लिए, लेकिन आज हमारे पास आज 1 2 3 तो बैठे हैं। सीमा सैनी एडवोकेट कहीं किसी काम से आएगी वो भी आ जाएंगी, और जब मीटिंग का दौर शुरू होगा तो हो सकता है मेरे को जो लोग डरे हुए हैं या बहकाए गए हैं हो सकता है वो भी आ जाए, हो सकता है वो आ जाए। अभी मैं ये कह रहा हूँ 2 पार्षदों का नाम लिया जी, किस तरह जा सकती है, तो कौन तो देखो अभी मैं उस मुद्दे पे अभी ज्यादा मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि ये थोड़ा सा हमारा अंदरूनी मामला हाउस का मामला है। लेकिन वो समय आने पर जब भी अगली जब मीटिंग होगी जब मैं आपको बताऊंगा। थोड़ा सा इसमें मैं आपसे माफी चाहूंगा जी। वो जो कॉर्पोरेट है जी वो सिर्फ डरे हुए हैं, उनको पता नहीं है, नए नए बने हैं, उनको ये बता दिया गया कि एक्ट पढ़ा दिया गया झूठा सच्चा। एक पार्षद कह रहे हैं जी, एक जो तायल साहब है जी, मेरे ख्याल से 20-25 साल का अनुभव उनका होगा, कई फादर बने, खुद मेरे मिसेज बनी, सब देख रहे हैं। वो बता रहे हैं कि ये मीटिंग ऐसे संवैधानिक है, वो बता रहे हैं आपको क्यों बाहर कर नहीं सकते। मैं ये कहता हूं कि कहीं नहीं लिखा कि भाई क्या ना प्रधान का अधिकार है कि इस शहर के अंदर कहीं पे भी किसी भी वार्ड में जाके किसी भी धर्मशाला में बैठ के किसी भी कोने बैठ के अपने हाउस की मीटिंग कर सकते हैं, कि जिनको चाहे वो बैठा सकता है, जिनको चाहे वो बाहर नहीं, लेकिन सिस्टम के तहत। ये नहीं है कि भाई किसी को भी बैठा दिया। अब पिछले दिनों है कि वो हमारे डीएमसी महोदय आए थे यहाँ पर, तो उनको पीछे कंप्लेंट की गई इन्हीं पास जी, हमारे जो पत्रकार महोदय इनको प्रधान जी बैठा लेते हैं जी अंदर। भाई मैं पूछना चाहता हूँ इन पत्रकार महोदय से क्या दिक्कत है आपको? वो कहते हैं जी हमारे ये क्या नाम है जो पार्षद प्रतिनिधि बैठ जाते हैं जी, पार्षद आप बैठने वाले, आप ये कंप्लेंट करने वाले समझ बाहर है। भाई पार्षद प्रतिनिधि हो आप, तो इनको बैठाने में कोई दिक्कत नहीं है, अगर शांति से सुने, शांति से रहे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिस दिन हमें ये लगेगा कि इनको बाहर निकालना चाहिए, बाहर निकाल देंगे। क्योंकि चुने हुए प्रतिनिधि क्या होता है कि जैसे महिलाएं, हम चाहते हैं महिलाएं आगे बढ़े, लेकिन फिर भी क्या होता है कि जो आम लोग जैसे ये जो घूमते हैं बाजार में, मार्केट में वोट लेने की द्वारा मांगा जाता है, तो समझता है इनको ज्यादा पता होती है, तो इस नाते हम इनको थोड़ा सा कोऑपरेट कर देते हैं कि चलो बैठ जाते हैं, कोई बात है। लेकिन मीटिंग के अनुसार, तो कोरम के अनुसार ये नहीं होने चाहिए, इनको बोलने का हक भी नहीं होना चाहिए, ये बस मीटिंग को देख सकते हैं। तो मेरा यही है कि भाई आगामी आज की मीटिंग है तो
आज की मीटिंग का तो यही है कि भाई आज होने वाली मीटिंग आप 1 बजे जरूर आए, मीटिंग को कवर करें, हर हाल में करें। अगर आज हंगामा होता है तो आप ये मान के चलें कि वो शहर के विकास नहीं करवाना चाहते हैं। मीटिंग में हाजिरी लगाए, बैठे, आपस में वो करें, विचार विमर्श करें। जो भी विचार विमर्श निकल के आएगा मुद्दों के ऊपर, आपसे सहमति बने को हम करेंगे। कोई थोपा नहीं जाएगा, प्रधान थोपेगा नहीं। मीटिंग का उद्देश्य ही तो होता है, 15 पार्षद होते हैं, उसमें से 8 पार्षद को जिस पास का प्रस्ताव रिजेक्ट करते कर दे, वो रिजेक्ट। 8 पार्षद मिलकर 15 में से 8 दो कर दो पास, यही तो होता है ना, इसीलिए मीटिंग की जाती है ना। तो वही बातें हैं। तो अब मैं आप लोगों को यही कहना चाहूंगा, आप उस मीटिंग में उपस्थित रहे, 1 बजे वाली में, हाउस की मीटिंग में भी। लेकिन हम आम पब्लिक को, आम और पार्षद प्रतिनिधि को इस मीटिंग के अंदर नहीं बुला रहे हैं। आगे कभी भी वो पार्षद या मुझे कहें तो मैं ही बुला लूंगा, कहेंगे तो, लेकिन पहला उनको वैसा दे रहे हैं कि पहले वो बुला लें। ठीक है जी। तो वो अंदर वो या पार्षद मीटिंग के अंदर मौजूद रहेंगे ना, ये जो पत्रकार सभी मुद्दे आप आमंत्रित है इस मीटिंग के अंदर आने के लिए, हॉल के अंदर। लेकिन अन्य कोई भी व्यक्ति हम आज की मीटिंग में नहीं बुला रहे हैं, क्योंकि इसलिए हो सकता है कि वो जो लोग आ रहे हैं, हो सकता है वो अनवांटेड पर्सन भी लेके साथ आए, इसलिए हंगामा होने की संभावना है, मेरे व्यक्त की जा रही है। हम चाहते हैं आज की मीटिंग सफल हो, इसीलिए आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने बुलाया था और आप यहाँ पहुंचे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है जी।